नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। आज इस क्लास में हम लेकर आए हैं फर्स्ट ईयर का इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पेपर। जितने भी फर्स्ट ईयर में विद्यार्थी हैं और ट्रेड इलेक्ट्रिशियन थ्योरी अगर यानी कि ट्रेड आपके अगर इलेक्ट्रिशियन हैं तो आपके लिए यह पेपर अति महत्वपूर्ण है। इस पेपर को ज़रूर पूरा देखना, आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए यह क्लास बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। देखिए विद्यार्थियों, लगातार तरीके से रेगुलर तरीके से हम आपको काफ़ी सारे पेपर करवा देंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। एग्ज़ाम तक आप बहुत ही अच्छे प्रॉपर तरीके से आप तैयार रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। तो आप रेगुलर तरीके से हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले जितने भी पेपर्स रहेंगे उनका वीडियोस का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। देखिए इसमें क्वेश्चन की जो शैली है बहुत ही अच्छी है। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको पीडीएफ से ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि पीडीएफ से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब पेपर हल करने से फ़ायदा यह रहेगा कि आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन, जो कि आपको अच्छी प्रकार से दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा क्वालिटी को क्या कर लेना, बढ़ा लेना। ठीक है, क्वेश्चन है, एकल फेज एसी परिपथ में कला अंतर कितना होता है। देखिए यहाँ पर एकल फेज यानी कि सिंगल फेज के बारे में पूछा है ना, तो सिंगल फेज में ध्यान रखना, सिंगल फेज जो होता है उसमें जो कला अंतर होता है ना वह 90 डिग्री होता है। अगर यहाँ पर थ्री फेज के बारे में चर्चा करता तो यहाँ पर अपन 120 डिग्री करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल फेज का पूछा है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन कम्प्लीटली अपना सही आंसर होगा, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि है वाट मीटर द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। देखिए वाट मीटर द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। वाट मीटर द्वारा शक्ति को मापा जाता है, ये ध्यान रखना। देखिए पावर जो है ना, पावर यानी कि शक्ति, पावर है, इसका मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक है वाट। तो वाट को मापने के लिए अपन शक्ति मीटर का प्रयोग करेंगे। करंट का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, वोल्टेज का मात्रक होता है वी यानी कि वोल्ट, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं या एम्पियर मीटर का प्रयोग करते हैं। वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर, और प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। हर एक क्वेश्चन पर अपन थोड़ा सी चर्चा करेंगे, ताकि इर्द गिर्द की क्वेश्चन भी आपके साथ ही साथ क्या होते जाए, कंप्लीट होते जाए। देखिए क्वेश्चन अगला, परिपथ का कुल आउटपुट वोल्टेज क्या है। परिपथ का आउटपुट वोल्टेज पूछा है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये प्लस हैं, ये इधर प्लस हैं, तो ये दोनों तो बराबर हो गए। देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस में प्लस जुड़ा हुआ है, तो ये उल्टा जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये दोनों तो क्या हो गए, बराबर हो गए। इधर ये वाला जुड़ा हुआ है, ये इधर से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर ये जो इन्होंने जोड़ा है ना, ये गलत जोड़ दिया है, इस तरीके से नहीं जुड़ता। यहाँ पर ये प्लस माइनस का जो साइन है ना, यानी कि प्लस माइनस का जो चिन्ह है ना, ये उल्टा लगा रखा है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा, तभी ये सर्किट क्या बनेगा, अच्छा बनेगा। अब यहाँ पर 1.5, 1.5 और 1.5 ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो तीनों जुड़ जाएंगे तो 4.5 वोल्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपना क्या आंसर आएगा, ए ऑप्शन में दिया है 4.5 वोल्ट, यही अपना कम्प्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के एक्स सीरीज फ्यूज के अंतर्गत आता है। तो एक्स सीरीज जो फ्यूज के अंतर्गत आता है वह है सुरक्षा के समान, सेफ्टी एक्स सीरीज। तो यहाँ पर फ्यूज के बारे में पूछा, तो फ्यूज क्या करता है, परिपथ की सुरक्षा करता है। सेफ्टी रखने के लिए, मतलब परिपथ की सेफ्टी रखने के लिए अपन फ्यूज का प्रयोग करते हैं, तो सुरक्षा के समान है, ये ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन कम्प्लीटली आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तो यहाँ पर राउंड नोज प्लायर जो होता है ना, इसका प्रयोग हुक और लूप बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टेनन आरी के ब्लंट दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए त्रिभुजाकार रेती का प्रयोग करते हैं। टेनन आरी में क्या होता है, इस तरीके के दांतें होते हैं, तो ये इन दांतों को धारदार करने के लिए त्रिभुजाकार रेती का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा
से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच क्या संबंध है? तो लाइन करंट और फेज करंट के बीच में क्या संबंध है ये पूछा है ना, तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही कम्प्लीटली सही आंसर होगा, क्योंकि लाइन धारा जो है ना इसमें डेल्टा में लाइन धारा जो है वह फेज धारा के √3 गुना बराबर होती है, यानी √3 गुना आएगा यहाँ पर। और अगर वोल्टेज की बात करें, यानी कि लाइन वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है। समझो यहाँ पर डेल्टा के बारे में पूछ रहा है, तो लाइन धारा बराबर √3 इंटू फेज धारा होगा, और लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर धारा है तो √3 से गुणा करना है, और अगर वोल्टेज है तो दोनों क्या है, बराबर है। अगर इस डेल्टा की जगह अगर क्या होता, डेल्टा की जगह अगर स्टार होता, क्या होता, स्टार होता, तब क्या होता, तो ध्यान रखना, अगर इस जगह स्टार होता तो क्या होता, तो स्टार होता ना, तब क्या होता कि स्टार जो है स्टार होता, तब क्या होता, तो लाइन धारा बराबर क्या होता, फेज धारा होता, ठीक है। और वोल्टेज में क्या होता, तो लाइन वोल्टेज बराबर 3 इंटू लाइन फेज वोल्टेज। तो ये यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है, इस तरीके से याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करता है? तो उच्च दर निरावेशन टेस्टर जो होता है ना, वह क्या करता है, वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? विद्युत मात्रा का सूत्र के बारे में पूछा है। विद्युत मात्रा का सूत्र जो होता है ना, वह धारा इंटू समय होता है। विद्युत मात्रा है, इसकी इकाई अगर पूछ ले तो कूलाम है, और कूलाम किसकी इकाई है, तो आवेश की है। कूलाम किसकी इकाई है, तो आवेश की है। विद्युत मात्रा और आवेश एक ही चीज़ है, इसलिए Q बराबर IT होता है, और I यानी कि धारा होता है, T यानी कि समय होता है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? तो बेयर कंडक्टर। यहाँ पर ए ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है? प्रयुक्त प्रतीक आप ध्यानपूर्वक देख लें, ये क्या होता है, प्लग और सॉकेट होता है। क्या होता है, प्लग और सॉकेट होता है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? तो पारा सेल, मरकरी सेल। डिजिटल घड़ियों में मरकरी सेल का प्रयोग करते हैं, जो बटन वाला आता है, बटन सेल आता है ना हाथ की घड़ियों में, उसके बारे में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में शीतलन विधि का क्या नाम है? तो वह है तेल प्राकृतिक शीतलन, यानी कि ऑयल नेचुरल कूलिंग। अगला क्वेश्चन है, एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? देखिए, खुलने का मतलब ये है, एक लैंप यहाँ पर लगा हुआ है, एक लैंप यहाँ पर लगा हुआ है, एक लैंप यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। ये सभी समांतर में जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सभी के नीचे एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इधर से अपन ने सप्लाई दी, ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको चालू कर रखा है, इसको चालू कर रखा है, लेकिन ये खुला है, ये वाला क्या है, खुला है, ओपन है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या खुली शाखा में वोल्टेज पाथ बढ़ जाएगा? तो वोल्टेज पाथ बढ़ेगा क्या? तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये कार्य नहीं करेगा, तो वोल्टेज पाथ की तो बात ही नहीं रही। धारा समान बनी रहेगी, तो धारा समान नहीं बनी रहेगी, क्योंकि ये खुला रहेगा, तो ये और ये दोनों मात्र धारा लेंगे अपने हिसाब से, धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, पूरा परिपथ कार्य करेगा। अगर ये चालू है, ये चालू है, तो ये तो चालू रहेंगे, क्योंकि इनको तो फेज और न्यूट्रल दोनों मिल रहा है, लेकिन इस बल्ब को नहीं मिल रहा है, तो ये मात्र नहीं चलेगा, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, यानी कि जो खुला रहेगा ना, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, इसलिए ये लैंप नहीं जलेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है? चमकदार प्रवाह की इकाई है ल्यूमेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? तो इसके लिए स्पंज सीसा प्रयोग होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है, औजार का नाम क्या है? औजार का नाम तो यह है टेक्स हथौड़ा, ध्यान रखना क्या नाम है इसका, टेक्स हथौड़ा है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें?
तो लघु परिपथ टेस्ट करके आप इसकी जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा भाग इलेक्ट्रॉन खो रहा है, तो वह होता है एनोड। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। ये जो सुरक्षा चिन्ह है सभी जानते हैं सूचनात्मक चिन्ह होता है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी हैं। ओम के नियम से संबंधित जो विद्युत राशियाँ हैं धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध है। डी ऑप्शन यहाँ पर भी कम्प्लीटली आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय वाहक बल की क्या इकाई है। चुंबकीय वाहक बल होता है MMF यानी कि मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, जो कि है यहाँ पर एम्पेयर से टर्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसको बेहतर बनाने के लिए संधारित्र को समांतर में जोड़कर, संधारित्र को आप समांतर में जोड़ोगे तो यहाँ पर शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा, बेहतर यानी कि बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि PPE का उपयोग किया जाता है। PPE क्या होता है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, ये भी ध्यान रखना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है इसका फुल फॉर्म। तो धुएं से सुरक्षा के लिए क्या करेंगे अपन, नाक कवच लगाएंगे। नाक जो मास्क आता है ना वो लगाएंगे, क्या बोलते हैं नाक कवच को, मास्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है रिलक्टेंस की इकाई क्या है। रिलक्टेंस की इकाई होती है एम्पेयर टर्न्स प्रति वेबर। सी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। तो इस प्रकार से अपन ने 25 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है। इसके 25 क्वेश्चन और बचे हैं ट्रेड के, तो उनको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।